नमस्कार दोस्तों, आज का जो मेरा वीडियो है वो मैं एक ऐसे विषय पर बना रहा हूँ जिसके बारे में बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग की दुनिया में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है और वो है लॉस। सबसे ज़्यादा लॉस ट्रेडर्स क्यों उठाते हैं, कैसे ट्रेडिंग एक गैम्बलिंग बन जाती है, कैसे एक जुआ बन जाता है, उसका मुख्य कारण क्या है और उसके मुख्य कारण के रूप में आज मैं बताने जा रहा हूं आपको कि जो बाई और सेल के पॉइंट हैं उनको सही नहीं पहचान करके ट्रेडर्स सबसे ज़्यादा लॉस उठाते हैं। उसको हम हमारी भाषा में कह सकते हैं कि बिना बाई और सेल के पॉइंट्स की जानकारी के बिना किस जगह हमें बाई करना चाहिए, किस जगह हमें सेल करना चाहिए, बिना उसकी जानकारी के ट्रेडिंग करना अंधेरे घर में लातें खाने जैसा है। हमें पता ही नहीं चल रहा है लात किस तरफ से पड़ रही है। तो अंधेरे में जिस प्रकार आदमी लातें खाता है, ठीक उसी प्रकार से हर कहीं बाई कर लेना और हर कहीं सेल कर देना, उसी में सबसे ज़्यादा लॉस बनाया जाता है। तो ऐसे में चलो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। सामने आपको स्क्रीन दिख रहा होगा कि हम बाई सेल के पॉइंट्स को कैसे पहचानें। तो जैसा कि मेरा मानना है कि इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली जो इंडिकेटर है वो इंडिकेटर है ट्रेंड लाइंस। साथ में इंडिकेटर्स का इस्तेमाल कैसे करें, चार्ट कैसे खोलें, तो मेरे डिस्प्ले पे अभी आपको दिखाई दे रहा होगा, मैंने आईसीआईसीआई बैंक का चार्ट खोल रखा है। और आज क्योंकि छुट्टी का दिन है, बाज़ार नहीं चल रहा है, तो मैंने किसी भी एक स्टॉक को या किसी भी एक इंडिसेज के चार्ट को मुझे लेना था, उदाहरण देने के लिए, एग्जाम्पल देने के लिए, या आपको ये सिखाने के लिए कि बाई सेल पॉइंट्स को कैसे डिटरमाइन किया जाता है। तो ऐसे में मैंने ये आईसीआई बैंक का खोला है और ये 1 घंटे का चार्ट मेरे सामने है और 1 घंटे पर मैंने इस मार्केट की चाल को इस तरह से पहचाना है ट्रेंड लाइंस के जरिए कि ये किस दायरे में चल रहा है। अब बाई सेल पॉइंट से सही जानकारी नहीं होने पर कैसे नुकसान होता है। मान लीजिए किसी ने यहां पर बाई किया है, अब यहां पर बाई किया है तो यहां से तो प्राइस नीचे आया है, तो यहां पर बाई करने वाला और यहां पर सेल करने वाला, फिर से यहां पर बाई करने वाला, फिर से यहां पर सेल करने वाला कभी जीवन में प्रॉफिट में आ ही नहीं सकता, क्योंकि उसको पता ही नहीं है, मार्केट का मूव पता नहीं है, किस प्रकार से मार्केट ऊपर नीचे हो रहा है। तो सबसे पहले हमें मार्केट के मूव का और इस तरह से चैनल फाइंड आउट करने का हमें पता होना चाहिए। उसके बाद एक मुख्य इंडिकेटर जो मैंने आपको बताया था, कमोडिटी चैनल इंडेक्स, इसको शॉर्ट भाषा में सीसीआई भी बोलते हैं, ये एक इंडिकेटर आप लगा लीजिए। इस चैनल की पहचान करने के बाद में ये इंडिकेटर हमें बहुत कंफर्मेशन देता है, बहुत सहारा देता है। तो हम जो ट्रेंड लाइन है उसका उपयोग इंडिकेटर पर भी कर सकते हैं। जैसा कि मैं एक बार इसको हटा लेता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद मैंने कैसे ट्रेंड लाइन लगाई है और क्या देखने के लिए लगाई है, मैंने इंडिकेटर पे ये देखने के लिए लगाई है
कि 1 घंटे के चार्ट पर जैसा कि मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि प्राइस कहीं भी रुकता है या वो वहाँ से वापस आता है तो उसका कोई कारण होता है। अब आपने देखा होगा कि यहाँ से प्राइस ने मूव किया 852 पे से, तो वो सीधा कहीं नहीं रुक रहा है। 1 घंटे में कोई कैंडल लाल नहीं बनी है, इसको इसने छुआ ही है। तो यहाँ पर इसने क्यों छुआ है, इसका भी एक कोई कारण होता है। इसने कहीं न कहीं से यहाँ पर रेसिस्टेंट माना हुआ है प्राइस ने। देख लिया आपने। यदि हम इस चैनल को आपस में जोड़ के देखते हैं तो यहाँ आने के बाद में इसने नीचे जाना ही था एक बार तो। अब दूसरा कंफर्मेशन कौन देता है? दूसरा कंफर्मेशन हमें यहाँ पे CCI इंडिकेटर ने दिया। ये जब 100 से ऊपर प्लस होता है इधर, ये जो बीच में जो कलर है, इसके अलावा जब ये ऊपर सफ़ेद में आता है और इसमें यदि ये 100 के ऊपर जाता है तो यहाँ से संभावना बताती है कि ये ओवरबॉट सिचुएशन है, यानी ट्रेडर्स ने बहुत ज़्यादा खरीद लिया। इसमें कहीं न कहीं प्रॉफिट बुकिंग का उनका मानस बनेगा। ये इंडिकेटर हमें ये इशारा देता है। तो जब भी ये इधर हो, ऊपर हो, किसी भी चार्ट फ्रेम में आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो जब भी ये इस लाइन के ऊपर यानी 100 के ऊपर हो ये, तो 100 के इसका जो माप है वो यहाँ इस लाइन पे 100 है और इसके बाहर फिर 114, 146 हो गया। यहाँ पे ये इस जगह पे आपको दिखाई दे रहा होगा 200 हो गया। इसको आप बहुत ही बारीकी से इसको वीडियो को देखें। ये चीज़ें आपको सीखने की हैं। आपको किसी को पूछना नहीं पड़ेगा, किसी से टिप्स नहीं लेना पड़ेगा। और जब तक आप इन चीज़ों को नहीं सीख पा रहे हैं या जब तक समय भी लगेगा आपको थोड़ा सा, तो तब तक के लिए मैं इस चार्ट पर ही मेरे नंबर दे देता हूं आपको। ये यहाँ पर मैं लिख देता हूं चार्ट में। इसमें आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मुझे किसी भी प्रकार का कोई भी लोभ लालच नहीं है और मैं केवल और केवल आप लोगों की सहायता करना चाहता हूं। इसके अलावा मेरा और कोई मकसद नहीं है। यदि मैं कुछ जानता हूं तो मैं आपसे उस जानकारी को शेयर करना चाहता हूं। तो ये मेरा यहाँ पर मैं व्हाट्सएप नंबर लिख देता हूँ। यदि आपको किसी भी प्रकार से इस जानकारी में कोई भी कन्फ्यूज़न होता हो, यदि आप सीखना चाहते हैं ट्रेडिंग और उसके लिए मेरी और भी कोई सहायता चाहिए, क्योंकि वीडियो बनाते समय सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि वो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो आप इस तरह से चैनल फाइंड आउट कीजिए और उसके बाद जिस टाइम फ्रेम में आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, जितना आपके पास में समय है, यदि आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो इस तरह का चैनल आप 15 मिनट पर फाइंड आउट कीजिए। ये 15 मिनट पर इस चैनल में ये स्थिति है। अब आप कहेंगे कि साहब चलो ठीक है, आपने जैसा भी कहा उसके अनुसार यदि हमें, मान लीजिए हमने यहाँ पोजीशन लगाई
तो सबसे बड़ा फायदा लॉस क्यों नहीं होगा उसको? यदि आप चैनल को डिफाइन करके लगाएंगे तो क्यों नहीं लॉस होगा? क्योंकि आपका स्टॉप लॉस यही रहेगा, बहुत छोटा स्टॉप लॉस होगा आपको, और आपका स्टॉप लॉस के मुकाबले आपका रिस्क रिवार्ड रेशो बहुत बड़ा होगा। यानी आप 888 तक जाने का टारगेट लगा सकते हैं। आपने मान लीजिए एंट्री यहाँ पे की है, ये आपको जानकारी थी, तो उस जानकारी के लिए आपको, यदि आपने ये चैनल पहले से फाइंड आउट कर लिया, मैं आपको एक डायरेक्ट उदाहरण दे रहा हूँ, तो आपने मार्केट बंद होने के बाद में इन दोनों पॉइंट्स को इस तरह से मिला दिया, तो उसके बाद अगले दिन जब ये ओपन हुआ तो आपको यहीं पता चल जाना था कि मार्केट ने इसको, अपनी ट्रेंड लाइन को तोड़ दिया है, और इसके बाद में इसका यहाँ से रास्ता, जो अगला रेसिस्टेंट है जिसको अपन ने ट्रेंड लाइन से फॉलो किया है, वही बचता है। तो ऐसे में आपका स्टॉप लॉस तो इस ट्रेंड लाइन के थोड़ा सा नीचे ही रहेगा और आपका प्रॉफिट बड़ा होगा। इसलिए आप इसको पहचानना सीखिए और कमेंट्स करके मुझे बताइए कि आपको और क्या जानकारी चाहिए। बहुत ज़्यादा इंडिकेटर्स के झमेले में मत पड़िए, जो कई सारे यूट्यूब पे बहुत लोगों की भरमार है जो दुनिया भर की बातें करते हैं, मगर ज्ञान इतना कॉम्प्लिकेटेड बांटते हैं कि मुझे लगता है कि वो उनको खुद को सुनाया जाए वापस तो वो खुद कन्फ्यूज़न हो जाएंगे। हमारे में से कई सारे हमारे भाई नई ट्रेडिंग की दुनिया में आए हैं, तो ऐसे में उनसे ये एक्सपेक्टेशन करना, हज़ारों इंडिकेटर बताना, कोई कोई तो सीधा ही आकर के उनको ऑप्शन ट्रेडिंग करना सिखाता है। भाई पहले कह गए सीखिए, धीरे धीरे आगे बढ़िए और बाई सेल पॉइंट्स की पहचान करना आपको सीखना होगा। उसके बिना कोई अस्तित्व का सवाल ही नहीं है। तो ये दोस्तों इस तरह की बातें हैं, मैं आपको छोटी छोटी चीज़ें बताता रहूँगा, और ये ट्रेडिंग की दुनिया में छोटी भी नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज़ें हैं। अब ये तो मैंने आपको बताई इंट्राडे की कहानी। अब यदि मान लीजिए आप ऐसे ट्रेडर हैं कि आप महीने 20 दिन के लिए आप कैपिटल बाज़ार में लगाते हैं, तो ऐसे में उनके लिए 1D चार्ट से नीचे नहीं है। ये मैं मेरे पहले की जो उसके लिए मैंने ट्रेंड लाइनें लगाई थी उनको मैं हटा रहा हूँ, क्योंकि मैं मेरे चार्ट्स में किसी भी चीज़ का अनावश्यक बोझ नहीं रखता। जो अनावश्यक आप बोझ रखेंगे वो कन्फ्यूज़न पैदा करेगा, वो आपको ट्रेड का सही डिसीजन लेने से रोकेगा। इसलिए आपको इंडिकेटर्स का इस्तेमाल उतना ही करना है कि जितना अपने को ज़रूरत है। अब ये जो मैंने 1D चार्ट खोला है, 1D चार्ट पर हमें इसके बारे में क्या मत बनाना चाहिए, और हम यहाँ से इस जगह से इसके डाउन ट्रेंड की शुरुआत हुई 1D चार्ट पर,
और यहाँ पर ये साइडवेज ट्रेडिंग में रहा। साइडवेज का मतलब होता है कि वो प्राइस वहीं थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, वहीं होता रहता है, बार बार उन्हीं पॉइंट्स पे उसको हम मार्केट का साइडवेज होना कहते हैं। तो हमने ये पहचान कर ली कि यहाँ पे अप ट्रेंड में था, यहाँ पे डाउन ट्रेंड में था। इसके बाद इसने इस चैनल का ब्रेकआउट किया और उसके बाद ये साइडवेज में चला गया। तो साइडवेज में जाने के बाद में ये साइडवेज से बाहर कब निकला, तो हम इसके ऊपर एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देते हैं। लगभग ये इसका मार्केट का साइडवेज पोजीशन ये रही इसकी। और यहाँ पर इसने जो ही ब्रेकआउट किया, मैं आपसे पहले भी कहता आया था कि लॉस करने वाले 90% हैं और प्रॉफिट, इस मार्केट से प्रॉफिट उठाने वाले 10% हैं। उन 10% लोगों को भाइयों ये सब कुछ मालूम रहता है, उनमें पेशेंस रहता है, वो रूल फॉलोइंग करते हैं, ट्रेडिंग में क्या क्या करना चाहिए वो सब करते हैं, क्योंकि वो प्रॉफिट में है, उनका कॉन्फिडेंस ज़्यादा है। तो वो ये आप यहाँ पर देख रहे हैं ये कैंडल कि इसने कितनी लंबी विक नीचे बनाई, यानी प्राइस एकदम से जो ही उन लोगों को पता चला कि ये पहले अप ट्रेंड में था, फिर डाउन ट्रेंड में है, फिर साइडवेज में है, वो इंतज़ार करते रहते हैं अपने ट्रेड सेटअप आने का। और जो ही यहाँ पर ट्रेड सेटअप आया और उन लोगों ने इसमें फुल रूप से बाई किया। बाजार आपको सब कुछ बताता है, आपको थोड़ी सी जानकारी चाहिए। मैं इन सब विषयों पे अलग अलग आपको वीडियो डाल दूंगा, उसकी एक प्लेलिस्ट बना दूंगा, पर आप इनको देखने के लिए समय आपको देना पड़ेगा, नहीं दोगे नुकसान आपका है। तो यहाँ पर बायर्स बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए। चलो ठीक है, इसने साइडवेज को तोड़ दिया, अब हमें क्या करना चाहिए। इस पोजीशन में ये मार्केट है, हम 10-20 दिन, महीने के लिए हमारी कैपिटल ट्रेड में लगाना चाहते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए। तो उसके लिए हमें सबसे पहले तो ये बात क्लियर हो गई कि इसने साइडवेज का जो दायरा था उसको तोड़ा है और ये ऊपर की साइड की ही इसमें पोजीशन ली जा सकती है। पर वो जो ऊपर की साइड की पोजीशन है वो हम किस टारगेट के लिए लें, सबसे बड़ी बात आ रही है कि हम किस टारगेट के लिए लें। तो उसके लिए एक सपोर्ट मार्केट ने यहाँ पर बार बार आप देखेंगे कि ये यहाँ पर मार्केट अधिक बार रुका है, यानी यहाँ पे सपोर्ट था इसका, और यहाँ पर साइडवेज ट्रेडिंग के दौरान रेसिस्टेंट था। अब इसने इसको पार किया है, तो ऐसे में आगे की एक्सपेक्टेशन क्या है। अब वो जिसके पास में जैसी व्यवस्था है या वो जैसा समझता है, तो सबसे पहला टारगेट इसमें हमें 907 रुपये का लगाना चाहिए, क्योंकि ये सबसे पहले यदि इसने यहाँ पे ब्रेकआउट किया है तो ये शुरू हुआ है। हर वक्त ये चैनल बनाता हुआ जाता है, तो हम एक चैनल फाइंड आउट करेंगे। जैसा कि ये देखिए, चाल मार्केट आपको सब कुछ बताता है,
आप खुद लॉस उठाते हैं और वो आपकी कमियों से उठाते हैं, वरना मार्केट तो हर चीज़ का क्लू देता है आपको। तो इस दायरे में हम इसको देखते रहेंगे। ये जब तक चलता रहेगा हम हमारे स्टॉप लॉस को इसके पीछे पीछे ट्रेल करते हुए जाएंगे और अधिक से अधिक प्रॉफिट में रहेंगे। तो चलो दोस्तों, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कैसी मैंने जानकारी दी उसके बारे में आप कमेंट करेंगे, तो मैं आपके लिए और भी वीडियो बनाता रहूँगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।